नमस्ते, मैं रचना लचके बागवे 365 डेज़ 365 स्टोरीज़ हम कवर कर रहे हैं। इस माध्यम से अलग-अलग क्षेत्र में काम करने वालों लोगों के हम स्टोरीज़ आप तक पहुँचाते हैं। और आज हमारे साथ हैं चंदा डांगी मैडम, जो मध्य प्रदेश से आए हैं और उनका काम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अ, हम जो यूज़ करते हैं प्लास्टिक, वो सब जगह पे आज दिख रहा है। वो पानी में है, वो ज़मीन पे है और उसका जो बायोडिग्रेडेशन है, वो होता नहीं है। तो उस पे काम कर रहे हैं चंदा मैडम। अधिक जानकारी हम उनके बारे में सुनेंगे। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं चंदा डांगी, मंदसौर मध्य प्रदेश से। इसके पहले मैं चित्तौड़गढ़, राजस्थान से काम कर रही थी। 2 साल से अभी मंदसौर आई। मैडम आपको क्यों लगा कि आपको प्लास्टिक के लिए काम करना चाहिए कि प्लास्टिक कम हो अपने पृथ्वी से, इसके लिए आपको काम करना चाहिए, ऐसे आपको क्यों लगा? 1996 में मतलब लगभग आज से 27-28 साल पहले नई दुनिया में एक खबर पड़ी थी कि 2.5 किलो पॉलीथीन खा के गाय की मौत हो गई। उसको ऑपरेट करके निकाला पर वो जिंदा नहीं बच सकी। बस उससे मन एकदम एक इतना उद्वेलित हो गया कि कुछ करना चाहिए। तब अपने पतिदेव से बात की और फिर हमने प्लान किया कि अपने घर में अखबार जो हैं उनसे लिफाफे बनाते हैं। उसके बाद हमने कॉलोनी में सब लोगों को ये हमारे फ्रेंड सर्कल्स को मैसेज किया कि क्या आप लोग हमें अखबार फ्री में दे सकते हैं क्या? तो उन्होंने हमको लगभग 1 महीने में भी 1 डेढ़ क्विंटल अखबार इकट्ठा हो गया था हमारे पास। फिर हमने 4-5 लेबर को लगा के लिफाफे बनवाए और आस-पास के मार्केट में वो सर्व करवाई। ये 2-3 साल तक लगभग हमारा चलता रहा। उसका कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है क्योंकि पहले ये सब सोचा ही नहीं कि हमको रिकॉर्ड के लिए कुछ करना है। उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र चित्तौड़गढ़ राजस्थान में हो गया अल्ट्राटेक सीमेंट में ही। पहले भी अल्ट्राटेक में ही थे, फिर एमपी से राजस्थान में ट्रांसफ़र हो गया। ये वहाँ पर सीनियर सीनियर मैनेजर मैकेनिकल साइड से थे। तो वहाँ पर फिर चित्तौड़गढ़ के सीएमएचओ ने बोला 1 आध साल काम नहीं किया, फिर उन्होंने बोला है कि नहीं आपको आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो और आप कीजिए। तो हमने फिर से काम शुरू किया, फिर आशा सहयोगिनी महिलाओं को वो कपड़े की थैलियाँ बनाना सिखाई। साथ ही फिर स्कूलों में शुरू किया, वहाँ भटनागर सर मिले, उन्होंने बोला स्कूलों में शुरू करो, तो हमने स्कूलों में लिफाफे बनाना शुरू किया। और तब मैं चाहे कलेक्टर हो, विधायक हो, उनके साथ भी बैठ के मीटिंग करना और ये सब काम हम करते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो भी अब दुनिया में नहीं रहे, फिर भटनागर सर के साथ मिलके मैं स्पीक मेके से भी जुड़ी और ये लिफाफे का प्रोजेक्ट भी मेरा हर स्कूलों में चलता रहा और काफ़ी प्रधानाध्यापकों का और सभी का बहुत मतलब सपोर्ट रहा कि हमें अच्छा लगता था कि मैं सब चीज़ें अपने घर से ले जाती थी, कपड़े के बैग्स भी, कई तरह के कपड़े के बैग्स मैंने बनाए और इस तरह से ये मुहिम चलती रही। मेरा मतलब आपके मुंबई में भी बहुत सारे बैग्स गए हैं। एक कमलेश करके थे भैया, वो आते थे आदित्य सीमेंट में, वो काफ़ी सारे बैग्स ले जाते थे कि आपके मुझे अच्छे लगे करके, वो भी ले जाते थे। मैडम अभी सरकार ने इस पर काम किया है, उन्होंने कहा है कि प्लास्टिक बैग्स अलाउड नहीं है या फिर नहीं यूज करने चाहिए और उस पे अगर हम यूज करें तो इस पे उन्होंने कोई चार्जेस या फिर दंड लगाया है। पर फिर भी अलग अलग माध्यम से हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं और वो प्लास्टिक जैसे आपने कहा कि गाय के पेट में मिला, वैसे ही अन्य पशुओं के पेट में या फिर जो जो अपने फिश होते हैं, जो हम लोग मांसाहारी लोग जो फिश खाते हैं, तो उनके पेट में भी वो जाता है प्लास्टिक। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए और उसके साइड इफेक्ट कैसे हैं? जी, देखिए, ये तो हम ये नहीं सोच सकते हैं कि सिर्फ़ गाय का, वो तो गाय का तो एक शुरुआत थी मेरी। बाकी आज जल, थल, अंबर कोई भी पॉलीथीन से मुक्त नहीं है। उसमें चाहे मछली हो गई, चाहे आपका किसी भी तरह का जीव-जंतु हो गया, जलीय जीव-जंतु हुआ या पृथ्वी पे रहने वाले या हम इंसान हैं। हम खबर में पढ़ते हैं कि हमारे शरीर की भी अगर
चेक किया जाता है तो 5% 10% इस तरह से प्लास्टिक हमारे शरीर में भी है। तो ये सब उसी के दुष्परिणाम है पॉलीथीन के, क्योंकि ये 14,000 साल तक पॉलीथीन गलता ही नहीं है, और जब नहीं गलता है तो ये हर चीज़ को नुकसान तो पहुँचाएगा ही। हमारी ज़मीन बिल्कुल बंजर होती जा रही है, फसल की पैदावार कम हो रही है, पक्षी या पशु ये बिना मौत मारे जा रहे हैं। इंसानों में जो कैंसर फैलने की मुख्य वजह है, उसमें भी एक कारक कैंसर का एक कारक इसको माना जाता है कि पॉलीथीन के उपयोग से, या जो डिस्पोजेबल चाय जिसमें पीते हैं, वो पे ग्लास गरम चाय उसमें डालते हैं और उसके पीने से भी हमारे शरीर में कई घातक तत्व पहुँचते हैं। तो इस तरह से बहुत नुकसान तो है, पर जनसाधारण को उसका कई बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता है, और सरकार छने-छने बैन लगाती है, 2010 में भी लगाया था, अभी फिर से 2021 में लगाया। पर हमारी एक कहते हैं कि ऐसी आदत में शुमार हो चुका है कि उसके बिना जैसे पब्लिक का काम ही नहीं चलता है। मतलब जान करके भी लेते हैं कि अगर सब्जी लेने जाएँगे तो वो 10 पॉलीथीन के बिना तो आएँगे ही नहीं। हर सब्जी को अलग-अलग पॉलीथीन में लेंगे तो इस तरह के नुकसान तो करता ही है। मैडम आपने जो है पेपर और क्लॉथ के बैग बनाए हैं, ये जी। व्यतिरिक्त आपने क्या-क्या काम किया है इस क्षेत्र में थोड़ा बताइए? वितरण का वितरण का ऐसा है कि हम जो विद्यालयों में जो बनाते हैं, वो कहीं मेडिकल स्टोर पर ऐसे ही देख के आ जाते हैं कि भई ये बनवाए हैं। अखबार या तो अपने घर से या फ्रेंड सर्कल से हम लेके और वो बनवाते हैं। अ, कपड़े के बैग जो बनाते हैं वो भी कई बार कुछ लेते हैं, बाकी मैं ज़्यादातर मेरा ये होता है, लगभग भारत के करीब-करीब कई शहरों में, मतलब शायद काउंट भी नहीं कर सकते हैं कि इतने बैग्स मेरे जा चुके हैं। मैं जैसे ट्रेन में गई, बस में गई या किसी मीटिंग में बैठे हैं, कुछ भी है, तो मैं 100-50 बैग्स अपने साथ ले जाती हूँ, और मैं सूरत के कपड़े के, साड़ी वाले कपड़े के फोल्डिंग बनाती हूँ। तो वो क्या है कि किसी के भी पॉकेट में रख लो आराम से। तो इस तरह के तो मैं किसी को भी दे देती हूँ, मैं उन सब का कोई वो रखती नहीं हूँ कि मैंने कितने बैग दिए, कितने बाँटे, किसको दिया। बस मुझे उनसे एक ही शर्त खाली मौखिक रूप से मैं लेती हूँ कि इसके बाद आप बाज़ार से कोई भी सामान लाएँगे तो लगभग आपके इसमें 4-5 किलो तक का सामान इसमें आ जाएगा। तो आप ये हमेशा साथ में रखिए धो के, आपको 4-5 साल ये थैली कुछ नहीं बिगड़ेगी। तो एक छोटी-सी थैली आपके बहुत काम आएगी। लोग उसका को बहुत एप्रिशिएट भी करते हैं, उनको पसंद भी आती है। कई लोग फिर मैसेज करते हैं, फ़ोटो भेजते हैं कि हमने ये किया है इस तरह से। अ, पॉलीथीन के ऊपर मैंने सबसे पहली कविता भी मेरी पॉलीथीन के ऊपर ही लिखी थी मैंने, तो उसको भी बहुत एप्रिशिएट किया गया, और वो सबसे पहले मैंने बम्बई में ही प्रस्तुत की थी, अग्निशिखा मंच से अलका जी ने बुलाया था। तो वो सबसे पहली मैंने कविता पाठ वहीं से किया था शुरू, मुंबई से ही। मैडम आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, ब्रिटिश बुक ऑफ रिकॉर्ड किया है, तो उसके बारे में भी बताइए? जी, आचार्य महाप्रज्ञ जी के ऊपर एक रिकॉर्ड बनने वाला था, काफ़ी कविताओं का संकलन बुलाया गया था, तो उसमें मैंने भी अपनी कविता भेजी थी, उसका सिलेक्शन हो गया था, तो फिर ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें मिला था। एक अग्निशिखा मंच से ही जो अग्नि तत्व के ऊपर कविताओं का संग्रह किया गया था, उसमें भी मेरी कविता का चयन हुआ था, तो वो गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में गए थे। काशी कविता मंच पे कुटुंब ऐप में सबसे ज़्यादा सदस्यों को जोड़ने के उसमें भी मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड में 4-5 लोगों का नाम था, उसमें मेरा भी एक शेयरिंग था। और अभी बुलंदी पे कवि सम्मेलन हुआ था जो लगातार 4, 5, 6 दिन तक चला था। उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सैंक्शन हो गया है, सर्टिफिकेट आना बाकी है। मैडम वो पिछले आपके नाम कई सारे रिकॉर्ड्स हैं और एक रिकॉर्ड में आपका नाम आएगा। तो धन्यवाद जी। मतलब आप फेमस हो ऐसे रिकॉर्ड्स के लिए, ऐसे लग रहा है अरे! मुझे।
वैसे मैं रिकॉर्ड के लिए काम नहीं करती, मतलब मैं कहती हूँ मेरी सब चीज़ें मैंने सँभाल के भी नहीं रखी है कि वो क्या है, बस मुझे एक ही धुन रहती है कि मैं जब फुर्सत हूँ या तो कपड़े की थैली सिलने बैठ जाती हूँ या मैं किसी को सिलवाती हूँ या करती हूँ, तो लगभग नए 1996 1996 से लेके अब तक लगभग 10-15 थैली मेरी रोज़ की बन ही जाती है। पर्यावरण के ऊपर ही मैंने पेड़-पौधों के ऊपर रखी, क्योंकि मैंने वृक्षारोपण भी बहुत किया है। कई संस्थाओं के साथ मिलके भी, अलग से भी। तो काट रहे हैं पेड़ों को तो मेघ कहाँ से बरसेंगे? काट रहे हैं पेड़ों को तो मेघ कहाँ से बरसेंगे? मेघ नहीं बरसेंगे, सभी जीव पानी को तरसेंगे। जीव पानी को तरसेंगे, अकाल मृत्यु को पाएँगे। अकाल मृत्यु को पाएँगे, ये धरा वीरान हो जाएगी। ये धरा वीरान हो जाएगी, बचे पेड़ सूख जाएँगे। जो अभी बोए हुए हैं हमारे पूर्वजों द्वारा, वो भी सूख जाएँगे अगर आप नए नहीं बोएँगे तो। तो बचे पेड़ सूख जाएँगे, बचे पेड़ सूख जाएँगे, पेट कहाँ भर पाएँगे हम? पेट नहीं भर पाएँगे, मानव भी ज़िंदा नहीं रह पाएँगे, मानव नहीं बचेंगे तो सब जीव नष्ट हो जाएँगे। धरती के जीवों को बचाने छोड़ दे तू पेड़ काटना, संकल्प सभी आज दोहराएँ, हर माह एक पेड़ लगाने का, हर माह पेड़ लगाने का, पाल-पोस बड़ा करने का। ना सिर्फ़ हम पेड़ लगाएँ, उसको पाल-पोस कर बड़ा भी करें। पाल-पोस बड़ा करने का, पेड़ न होंगे कैसे बच्चे धरा पर आएँगे, बच्चे ना होंगे तो धन दौलत महल चौबारे ये सब यहीं धरे रह जाएँगे, ये सब यहीं धरे रह जाएँगे। धन्यवाद। वाह, वाह! बहुत खूब। मैडम जैसे आप शुरू से ही हम कह रहे हैं कि आप अलग-अलग क्षेत्र में काम कर रहे हो, तो सामाजिक क्षेत्र में भी आपने बहुत सारा काम किया है। ये तो सामाजिक ही है वैसे आप पॉलीथीन बैग्स के लिए काम कर रहे हो, पर इस व्यतिरिक्त देखिए आपने बहुत काम किया है, तो उसके बारे में बताइए? मैंने 3 बार ब्लड डोनेट किया है और कई लोगों को प्रेरित भी किया है कि भाई आप लोग ब्लड अपना ब्लड मतलब रक्तदान करने से कमज़ोरी नहीं आती है, कुछ नहीं होता, आप रक्तदान कीजिए। उसके अलावा स्पीक मेके से जुड़ी हुई हूँ। तो स्पीक मेके एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके संस्थापक हैं डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर किरण सिर। उन्होंने 1997 में स्पीक मेके की स्थापना की थी और अभी पिछले साल उन्होंने 8,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर साइकिल यात्रा और अभी भी उनकी अनवरत जारी है। और वो पेडल वाली साइकिल मतलब मोटर बाइक वाली नहीं, उससे यात्रा कर रहे हैं। अभी वो 78 ईयर के हैं, इस उम्र में भी वो कर रहे हैं। वहाँ कन्वेंशन भी होते हैं और हम स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाते हैं, जैसे कथक नृत्य हुआ, वायलिन वादन हुआ, सात्विक वीणा हुई, भरतनाट्यम हुआ, ओडिसी हुआ, इस तरह की चीज़ें जो हमारी विरासत है, जिनको हम विरासत बोलते हैं, वो विरासत को हम बच्चों से रूबरू कराने के लिए वो वर्कशॉप, डेमोन्स्ट्रेशन और इस तरह के कार्यक्रम करवाते हैं। तो कई बच्चों को इस तरह से हमने जोड़ा है और साल में 2 बार कन्वेंशन होते हैं, एक स्टूडेंट कन्वेंशन, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन में हम वॉलंटियर्स की भूमिकाएँ रहती है, उसका फूड मैनेजमेंट मैं देखती हूँ। मेन्यू प्लानिंग से लेके 1500 लगभग बच्चे और वॉलंटियर्स और सब करके लगभग 1500 सदस्य होते हैं। वहाँ का फूड मैनेजमेंट मैं देखती हूँ, मेन्यू प्लानिंग से लेके फूड सर्विंग तक और उसमें हमारा आप यकीन नहीं करेंगे कि 1 घंटे में हम 1000 बच्चों को खाना खिला देते हैं और हमारा 100 ग्राम भी खाना जूठा नहीं जाता है। हमारी डस्टबिन बिल्कुल खाली पड़ी रहती है और खाना हमारा सात्विक होता है, प्याज़, लहसुन कुछ भी नहीं, मतलब नॉन-वेज तो छोड़ दीजिए, वेज में भी प्याज़, लहसुन वगैरह कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सात्विक बिना कम मिर्च मसाले का और कोई तला-गला खाना नहीं होता। मैडम एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगी, आप इतने अलग-अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं तो सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि अपना को जो ईश्वर ने समय दिया है, उसमें से एक भी मिनट आपका बेकार नहीं जाना चाहिए। जो आपको उचित लगे। कभी मुझे फ्रेंड सर्कल्स बोलते हैं, "भई आप इतना काम करते हैं, हमें क्या करना चाहिए?" मैं बोलती हूँ, "ये लिस्ट है,
मेरे कामों की, इसमें से जो काम आप करना चाहें आप कीजिए, इसके अलावा भी कुछ कर सकते हैं। बस ये है कि आपका एक भी मिनट व्यर्थ ना जाए और आप अ, सेवा सामाजिक क्षेत्र में कुछ न कुछ काम अपना योगदान ज़रूर देते रहें और इस धरती को बचाने की अभी एक लास्ट बात मैं और बोलना चाहूँगी कि ये 26 जनवरी जो आने वाली है, एक सरकारी विद्यालय में हमने वहाँ के प्रिंसिपल सर से बात किया कि बच्चों को जो पारितोषिक दिए जाते हैं, वो आप प्लास्टिक के डिब्बे, बॉटल, टिफ़िन ये ना देके गमले और कपड़े के बैग्स दीजिए, ताकि पूरा 26 जनवरी का उत्सव आपका पर्यावरण के अनुकूल हो। उसके लिए एक नाटिका हमने लिख के दी है, तो बच्चे वो तैयार कर रहे हैं कि धरती को बचाने की आखिरी कोशिश और उसी पे पूरा कार्यक्रम तो वो 26 जनवरी पे पूरा कार्यक्रम उसी पे होने वाला है। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो आपके इस काम के लिए, क्योंकि आप सामाजिक भान रख के लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और 365 डेज़ 365 स्टोरीज़ ये मेरे सीरीज़ में सहभाग करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते रहेंगे कभी। जी, धन्यवाद। थैंक यू।